देखिए, क्वेश्चन यह है कि एक पेरेंट्स का क्वेश्चन है कि मैं अपने बच्चों को जैसे समझाती हूँ उसको समझ में नहीं आता। उसको बोलती हूँ ये कर, ऐसा करोगे तो अच्छा आदमी बनोगे, ऐसा करोगे तो ये होगा, ऐसा करोगे तो वैसा होगा। मैं उसको समझाने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ तो उसको समझ में नहीं आता। उसको ये नहीं पता चलता है कि हाँ मैं क्या समझा रही हूँ। मैं लॉजिक देती हूँ, रीजनिंग देती हूँ, मैं उसको हर तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो नहीं समझता। तो मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए? जब भी वो इस चीज़ को कोई भी काम होता है या जो जैसा भी काम हो, उसको जैसे मैं समझाती हूँ कि बेटा ये नहीं करना चाहिए, ये गलत है, ये सही है, तो नहीं समझता वो। तो कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, इसका आंसर यही है कि हम लोग जब भी बच्चों को समझाते हैं अपने, ठीक है, या जब भी हम अपने बच्चों की परवरिश करते हैं जिस तरीके से, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से रिलेट करता हुआ होता है। आप समझ रहे हो? मतलब कि जो भी आप जैसे पले बढ़े हों, उसी तरीके से आप सोचते हो कि आपका बच्चा भी उसी तरीके से पले बढ़े। ये एक तरह का बिलीफ सिस्टम है। इसको थोड़ा समझ लेना चाहिए हमें। बिलीफ सिस्टम का मतलब ये होता है कि आपके दिमाग में एक बिलीफ बन गया है कि आप इस तरीके से काम करोगे तो ये अचीव होगा। जैसे एक पिता अपने बच्चों को उसी तरीके से गाइड करता है कि उसे लगता है कि हाँ मैंने इस तरीके से काम किया था और मेरा बच्चा भी अगर इसी तरीके से काम करेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। और एक माँ भी इसी तरीके से अपने बेटी को करती है परवरिश, कि जैसा उसका परवरिश हुआ होता है, माँ का परवरिश हुआ रहता है पहले, तो उसी तरीके से अपने जो बच्चा है उसको या लड़की को उस तरीके से परवरिश करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना करने के बावजूद भी हमारा बच्चा समझने को राज़ी क्यों नहीं है? हमारा बच्चा एक अच्छा बच्चा क्यों नहीं बन रहा? एक अच्छे वे में क्यों नहीं जा रहा? तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की जो साइकोलॉजी है और जो पीछे की साइकोलॉजी थी, आपके टाइम की साइकोलॉजी और बच्चे के टाइम की साइकोलॉजी में कुछ डिफरेंस है। जैसा पहले पढ़ते थे और जैसा अब पढ़ते हैं, उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, ठीक है। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि आपका सिचुएशन कुछ और था, आज की सिचुएशन कुछ और है। आज का लेवल बच्चे का कुछ अलग है, पहले के बच्चों का लेवल कुछ अलग था। आज जितनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव कर गई है, पहले उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो हमें इन दोनों को कोरिलेट करना पड़ेगा और उसके सिचुएशन को अकॉर्डिंग हमें समझाना पड़ेगा। हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस से उसे नहीं सिखा सकते। आप समझ रहे हो? क्योंकि जो पहले सिचुएशन में जैसा आपने फेस किया, ज़रूरी नहीं कि वो भी उसी तरीके से रिजल्ट आए। रिजल्ट किसी के हाथ में नहीं होता और हम सोचते कि इस तरीके से करेगा तो रिजल्ट यही होगा। ये हमारे बिलीफ सिस्टम है जो कि बहुत गलत है। अगर मेरा बच्चा मेरे अकॉर्डिंग काम करेगा तो इसको ये रिजल्ट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे भी रिजल्ट मिला था। लेकिन ये पॉसिबिलिटी ही नहीं होती किसी भी हालत में, ये ना के बराबर है, बिल्कुल ऐसा हो ही नहीं सकता। और क्या पता कि हमारा जो लेवल है अभी, क्या पता बच्चा उस लेवल से आगे बढ़ जाए। आप समझ रहे हो? मतलब जिस लेवल से हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या पता बच्चा उस लेवल से आगे सोच रहा हो। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरीके से हमने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्या हम भी अपने बच्चों को उसी मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं या उससे आगे बढ़ाना चाहते हैं? इन दोनों में डिफरेंस पता करना पड़ेगा हमें। दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा बड़ा आदमी बने, हमसे एक लेवल ऊपर जाए, हमसे 10 लेवल ऊपर जाए। लेकिन हम सिखा किस वे में रहे? जिस लेवल पे हम ग्रोथ हुए, ठीक है, जिस लेवल पे हमारा ग्रोथ हुआ है, जिस लेवल पे अभी हम हैं, उसी लेवल से हम सिखा रहे होते हैं, और तो बच्चा कहाँ पहुँचेगा? ठीक है। तो ये सारी बात होती है परसेप्शन के ऊपर, नज़रिए के ऊपर, कि आप अपने बच्चे के प्रति नज़रिया कैसा रखते हैं। क्या उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं, क्या आप उसे नालायक समझते हैं? अगर आप उसे नालायक समझते हैं तो आप उसे कुछ सिखाने की कोशिश नहीं करोगे। अगर आप उसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं तो भी आप सिखाने की कोशिश नहीं करोगे। लेकिन आप जब ये समझ लेते हो कि हाँ आपका बच्चा अलग है सिचुएशन से, आपका बच्चा कुछ आइडियल है, आपके बच्चे में कुछ डिफरेंट है,
आपके बच्चे की सिचुएशन अलग है, उसको एनालिसिस करने लग जाते हो अपने बच्चों को कि किस तरीके से सीखेगा ये, किस तरीके से समझेगा ये, तब जाके आप समझना स्टार्ट करते हो उसको। और फिर उसके एक एक ग्रोथ के ऊपर, उसके माइंडसेट के ऊपर आप समझ पाते हो कि बच्चे का मेरा माइंडसेट क्या है और वो किस लेवल से जा सकता है। कई बार क्या मैंने देखा है कि जो भी जैसे मदर होती है, मदर जो भी अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखी हुई होती है, वो अपने जैसे लड़का होता है तो लड़के को भी उसी तरीके से सिखाती है जैसा वो सीखी हुई होती है। हमें समझना पड़ेगा कि जो लड़की की या जो माँ की जो साइकोलॉजी है या जो लड़की की जो ग्रोथ की साइकोलॉजी होती है, लड़के की ग्रोथ की साइकोलॉजी सेम नहीं होती, लेकिन हम एज ए पेरेंट्स सेम टू सेम यही कर रहे होते हैं कि माँ लड़कों को अपने जैसे पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा है उसी तरीके से उसको सिखाने की कोशिश करती है, और एक पिता अपनी बेटी को भी इसी तरीके से सिखा रहा होता है जैसे वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस में सीखा हुआ होता है। तो को रिलेट नहीं करना, हमें को रिलेट नहीं करना किसी चीज़ को, हमें अपने एक्सपीरियंस को बच्चे पे नहीं थोपना है, तभी बच्चे का माइंडसेट हमें समझ में आता है। इस चीज़ को हमें बिलीफ सिस्टम बिल्कुल निकाल दीजिए कि हाँ आपका बच्चा आपके अकॉर्डिंग चलेगा, उसके अकॉर्डिंग देखिए कि वो एक्चुअली क्या चाह रहा है, उसके माइंडसेट में क्या हम परिवर्तन कर सकते हैं। अभी क्या माइंडसेट है उसका, ईगो को लेके क्या सोचता है, सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके क्या सोचता है, अपने फिजिकल बॉडी को लेके क्या सोचता है, उसकी साइकोलॉजी क्या कहती है, लर्निंग उसकी कैसी है, किस लेवल पर जाके वो सोचता है, इस चीज़ को कैसा एनालिसिस कर पाता है, रीजनिंग कैसा है उसका, लॉजिक कैसा है, उसके लेवल पे समझना है। हमें अपने लेवल पे नहीं समझना है, हमें ये समझना है कि उस बच्चे का जो ये पार्ट है, जो कंपोनेंट बता रहा हूँ ब्रेन के, वो किस लेवल पे है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है। हमारा एनवायरनमेंट कुछ और था, उसका एनवायरनमेंट कुछ और है, उसके दोस्त कुछ और थे, हमारे दोस्त कुछ और थे। आप समझ रहे हो, बच्चे के जो दोस्त है वो कुछ अलग है, वो कुछ और सिखा रहे होंगे उससे, और हम सोचते कि हमारे दोस्त भी ऐसे थे तो मैं ऐसे सिखा दूंगा तो ये ऐसा बन जाएगा या बन जाएगी। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें समझना है अच्छी तरह कि हमें सब चीज़ों को, इसका ब्रेन को समझना नहीं समझ में आता तो आप पूछिए, समझिए कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे इसका ग्रोथ रुक रहा है, कहाँ पे उसको बातें पिंच कर रही है, कहाँ पे ये अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, कहाँ पे ये बन ठनने की कोशिश कर रहा है, या अपने आप को दिखावे में लेके जा रहा है, या अपने आप को स्पिरिचुअल वे में लेके जा रहा है, कहीं ज़्यादा तो स्पिरिचुअल नहीं हो रहा, कहीं ज़्यादा तो मेटेरियलिस्टिक वे में तो वर्ल्ड में नहीं जा रहा। तो हमें ये समझना पड़ेगा। तो इस चीज़ को समझिए और ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।